दोस्तों, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल KP24 स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक वाइज जीके में। आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र से संबंधित टॉप 30+ क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपकमिंग एग्जाम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए स्पेशल रामबाण सिद्ध होगी। ठीक है फ्रेंड्स, पाचन तंत्र से एक ऐसा टॉपिक है बायोलॉजी का जो हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक पाचन तंत्र का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो पहला है पैंक्रियाज, बी है बड़ी आंत, सी है छोटी आंत और डी है अमाशय। तो अधिकांश भाग किस में होता है, वो होता है छोटी आंत में। सबसे ज़्यादा भोजन हमारा सबसे ज़्यादा देर तक किस में रहता है, छोटी आंत में। पहले तो पाचन तंत्र से जानिए, पहले ए कहाँ से जाता है, मुख गुहा से जाता है, फिर ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद ये जाएगा अमाशय, अमाशय के बाद ये जाएगा कहाँ, तो छोटी आंत की संरचना ऐसी होती है। छोटी आंत के बाद ये जाएगा बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद ये कहाँ, मल गुहा से यानी गुदाद्वार से ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमारा जो भोजन होता है अमाशय के बाद सबसे ज़्यादा तक किसमें, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा देर तक रहता है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ठीक है, ये छोटी आंत के 3 भाग, तीनों का नाम है, पहला का नाम इलियम, दूसरा का नाम जेजुलम और टिलियम। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जो है निम्न में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाते। तो कौन सा जानवर जो रेशे को अच्छी तरह से नहीं पकाते हैं। ऑप्शन ए है बकरी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी सुअर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सुअर। सुअर जो है अच्छी तरह रेशों को नहीं पचा पाती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भोजन का पाचन किससे प्रारंभ होता है। तो जो भोजन का हमारा पाचन है किससे प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन है मुख से, दूसरा यकृत यानी लीवर, तीसरा पेट और चौथा यानी डी ऑप्शन है आंत। तो कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से। अभी आपको बताया था कि पहले भोजन कहाँ जाता है, मुख गुहा, मुख गुहा के बाद एक ग्रासनी में जाता है, ग्रासनी के बाद अमाशय, उसके बाद से छोटा सा नीचे अंगनाशय होता है, इसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मल गुदाद्वार से बाद बाहर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि कौन सा पाचन रस है जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं किंतु पाचन में सहायक है। तो कौन सा है, कौन सा ऐसा पाचन रस है जो एंजाइम नहीं है फिर भी पाचन में सहायक है। ऑप्शन ए है पित्त, ऑप्शन बी अंगनाशयी रस, ऑप्शन सी काइव, ऑप्शन डी काइलर। तो कौन सा है, पित्त। पित्त जो है एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं हमारा, पित्त का स्रावन कहाँ से होता है। जो पित्त का स्रावन है वो कहाँ से होता है, पहला पाचन ग्रंथि से, बी है उदार से, सी है लीवर से और डी है आंत से। तो जो पित्त का स्रावन होता है कहाँ से होता है, वो लीवर यानी यकृत से होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन, पहला ऑप्शन बेरी, बी मधुमेह, सी कैंसर, डी अवरक्तता। ठीक है, तो कौन सा रोग होता है, वो मधुमेह रोग होता है। मधुमेह जिसे मॉडर्न भाषा में क्या कहते हैं, शुगर। क्या होता है, शुगर। इंसुलिन की कमी से, ये इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, तो ये अंगनाशय में पाया जाता है, अंगनाशय में, अंगनाशय में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अपोहन प्रशासित किया जाता है, अपोहन प्रशासित किया जाता है, अपोहन प्रशासित किया जाता है। हृदय काम नहीं करता है तो गुर्दा काम नहीं करता है, यकृत काम नहीं करता है, या शरीर का पाचो घात नहीं होता है। तो अपोहन, अपोहन यानी इसे इंग्लिश में डायलिसिस करते हैं, यानी जब गुर्दा खराब हो जाता है तब क्या होता है, गुर्दा जब काम नहीं करता है यानी किडनी जब काम नहीं करती है तो अपोहन प्रशासित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जिसे इंग्लिश में हम क्या है, डायलिसिस करते हैं। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अपटू, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी अंगनाशय, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो इंसुलिन आपको अभी बताया था कौन सी ग्रंथि है, अंगनाशय। अंगनाशय के बारे में बता देते हैं कि अंगनाशय से 3 गो एंजाइम निकलता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एल ए और एक होता है टी, एल ए टी, ऐसे लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज और ये हो जाएगा
ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन देखिए, लाइपेज जो है वो किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, ठीक है। ये माइलेज जो है ये किसका पाचन करता है, ये स्टार्च, स्टार्च यानी मंड, जो मोटे अनाज है तो उनका पाचन। और ट्रिप्सिन जो है ये किसका, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन, ठीक है। जितने के अंत में सीन आएगा वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, सब किसका पाचन करते हैं, सब प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि किस अंग में से पित्त का संचरण किससे होता है। तो पित्त का जो संचरण यानी पित्त जो जमा होता है कहाँ होता है, पहला है प्लिया, अंगनाशय, अपेंडिक्स और पित्ताशय। तो कहाँ पित्त जमा होता है, पित्ताशय में। पित्त स्रावित होता है कहाँ से, यकृत, यकृत यानी लीवर से, लीवर से स्रावित होता है। और जमा कहाँ होता है, वो पित्ताशय में होता है, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। निम्न में से कौन सा मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कौन सा अंग बनाता है, तो ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अंगनाशी, ऑप्शन सी गल ब्लाडर, ऑप्शन डी है अमाशय। तो कौन सा अंग है, और यकृत। यकृत जो है हमारा शरीर का शरीर, यकृत जो है हमारा शरीर का सबसे ज़्यादा क्या बनाता है, वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा चीज़ है जो हमारे ब्लड में मिलकर हमारे ब्लड को गाढ़ा बना देता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर, पीलिया रोग से सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया रोग से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, पहला यकृत, बी आंत, सी हृदय, डी अमाशय। तो कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो यकृत यानी लीवर पीलिया से प्रभावित होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण पूछ रहा है, ठीक है। यानी कहाँ पित्त कहाँ बनता है सबसे ज़्यादा, यकृत, तीली में, पेनक्रियाज में, पित्त की थैली में। तभी आपको बताया था पित्त कहाँ से बनता है सबसे ज़्यादा, तो यकृत में। और जमा कहाँ होता है, तो पित्त की थैली में। जमा पित्त की थैली में, मगर बनता है, पूछेगा पित्त बनता कहाँ है, तो यकृत में। जमा कहाँ होता है, तो पित्त की थैली में, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ओमनियोसर, ओमनियोसर है, ओमनियोसर। तो यहाँ पर आपको बता दें ओमनियोसर, ओमनियोसर जो इंग्लिश शब्द है, ओमनियोसर का मतलब होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी, सर्वाहारी यानी जो सब कुछ खाता हो। सर्वाहारी में क्या आ जाएगी, बकरी, ऑप्शन है शेर, आदमी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप इसका आदमी, आदमी जो है वो क्या है, सर्वाहारी है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि पेप्सिन बदल देता है, यानी जो पेप्सिन है वो किसको बदलता है, स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइल में, या प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, या वसा को वसा अम्ल में। तो पेप्सिन, पहले ये जान लीजिए कि पेप्सिन पाया कहाँ जाता है। तो पेप्सिन जो है वो कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, अमाशय, अमाशय में पाया जाता है। यहाँ पे क्या लिए, वहाँ पे पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन को, प्रोटीन को पाचन करके प्रोटीन को किस में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। तो पहले प्रोटीन का पाचन अमाशय में कौन करता है, पेप्सिन, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, ठीक है। उसके बाद से आपको फिर प्रोटीन का पाचन, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास की आवश्यकता होती है, किसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। ऑप्शन ए हवा की, ऑप्शन बी पानी की, ऑप्शन सी एंजाइम की, ऑप्शन सी डी खनिज की। सबसे ज़्यादा एंजाइम की। देखेंगे कि आपके हर एक अंग से एंजाइम निकलता है। आपको मुंह से जो है वो लार्वा निकलता है, लार, वो भी एंजाइम है। आपका अमाशय से निकलेगा पेप्सिन, पेप्सिन वो भी एंजाइम है। अंगनाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और आपका लाइपेज निकलता है, वो भी एंजाइम है। सबसे ज़्यादा हमारे भोजन को पचाने में कौन सा आवश्यक अथी है, वो सबसे ज़्यादा एंजाइम, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला कि निम्न में से किसका पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो किसका पाचन जो है वो अमाशय से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए है वसा का, शर्करा का, मंड का, प्रोटीन का। तो जो हमारे अमाशय से जो पाचन होता है सबसे ज़्यादा किसका, प्रोटीन का। अभी आपको बताया था कि अमाशय में कौन सा पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन जो है वो किसको, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, अमाशय से शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने का
बनाने वाला एंजाइम कौन है? तो जो स्टार्च यानी मंड है, मंड को ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? वो है इन्वर्टेज, एमाइलेज, डिहाइड्रोजनेस या एनहाइड्रोजनेस। तो आपको वहाँ बताया था कि अग्नाशय से 3 रस निकलते हैं, कौन है? एल, ए, टी। तो इसमें ए बताया था एमाइलेज। एमाइलेज किसको पाचन करता है? स्टार्च यानी मंड का। तो कौन सा हो जाएगा आपका? एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। मनुष्य के इंसीजर यानी दांतों की संख्या। इंसीजर, इंसीजर माने क्या होता है? रंध्रक, रंध्रक, रंध्रक हिंदी इसका होता है रंध्रक। रंध्रक यानी आगे के जो दांत होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है? तो उनकी संख्या 8 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी थाइमस। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और सबसे छोटी अगर ग्रंथि पूछ देगा तो कौन है? प्यूटरी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत। ठीक है, सबसे बड़ा अंग पूछेगा, सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है, त्वचा। सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ठीक है, मगर ग्रंथि जब पूछेगा तो यकृत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, तो मनुष्य में किसका पाचन होता है? मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता है? ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन ए स्टार्च का, वसा का, प्रोटीन का और सेलुलोज का। तो मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज, सेलुलोज जो है हरी पत्तियों यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकता है। ये सिर्फ कौन कर सकते हैं? सिर्फ जानवरों में। इसे कौन कर सकता है? जानवर, जो शाकाहारी जानवर है वही इसे कर सकते हैं इसका पाचन। ठीक है, हमारे बस की नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तभी क्यों बताया था आपको, एल, ए, टी, टी यानी ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है? पहला लीवर से, ड्यूडेनम से, अग्नाशय से, ग्यामाशय से। तो कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है? तो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है? तो पहला इरेप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज और एमाइलेज। जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है तो कौन है? आपको बताया था ना, जितना सीन आएगा, यानी पेप्सिन तो आपको बताया था कि पेलीपेप्टाइल में बदलता है, और जो इरेप्सिन है यानी इरेप्सिन जो है ये क्या करता है? इसको प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, तो अग्नाशयी रस होता है, अग्नाशयी रस का गुण क्या होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, एंजाइम होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो अग्नाशयी रस जो होता है वो क्या है? अग्नाशय से जो रस निकलता है वो क्या है? एंजाइम, एंजाइम है, मगर उसका जो गुण होता है, रस होता है, क्या होता है वो? क्या होता है ऐसा? वो क्षारीय होता है। इसका पीएच मान होता है आपका 8.4। ठीक है फिर, चलिए अगला फ्रेंड देखते हैं कि टाइलिन का श्रावण करती है। टाइलिन, टाइलिन जो है, टाइलिन का श्रावण कौन करता है? तो आपका टाइलिन का श्रावण आपका लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पाचन ग्रंथि या भ्रूणन ग्रंथि। तो कौन करता है वो? लार ग्रंथि, यानी मुख से जो निकलती है, मुख से जो लार ग्रंथि है उससे निकलती है टाइलिन निकलता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन 25 नंबर, पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण होता है। पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण, ए इलियम में, बी अमाशय में, सी यकृत में और डी ग्रहणी में। कहाँ होता है पी द्वारा वसा का पायसीकरण? कहाँ होता है? ग्रहणी में, ग्रहणी में होता है जो। ठीक है, जो अमाशय और छोटी आंत के बीच में पाया जाता है ग्रहणी, वहाँ पे इसका क्या होता है? पायसीकरण होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम दूध को की प्रोटीन को कैल्शियम पर कैसिनेट में परिवर्तित करता है? दूध को पचाने वाला कौन सा प्रोटीन है? माल्टोज है, लैक्टोज है, ट्रिप्सिन है कि रेनिन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेनिन। अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब को जितना से जितना ज़्यादा हो सके पेन को आप वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आपके लिए कंटेंट बहुत मेहनत से जुटाकर बहुत से सोच समझ कर लेकर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl करने वाली कोशिकाएं होती है, यानी HCl का श्रावण करने वाली, यहाँ गलती लिखा नहीं है, श्रावण करने वाली कोशिकाएं होती है उस श्लेष्मा कोशिकाएं, ऑक्जी, ऑक्जी
ऑक्टिन कोशिकाएं, जाइमोजम कोशिकाएं और फुफ्फर कोशिकाएं। तो कौन होता है वो? ऑक्जिटिन कोशिकाएं होती है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर 28 नंबर क्वेश्चन रहता है कि दांतों को सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच वैल्यू कितना से कम हो जाता है। दांतों का सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का जो पीएच वैल्यू है आपका 5 जो है ऑप्शन ए है 5.7, 5.5, 5.6, 5.4। कितना हो जाता है? जब 5.5 से जब पीएच वैल्यू कम हो जाती है ना, तो आपको दांतों का सड़न शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे खोखला हो गया, दांत काला हो जाता है अंदर से, तो सड़न हो जाती चालू हो जाती है। ठीक है फ्रेंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो होता है कहाँ पे होता है हमारा? तो होता है पहला है ग्रासनी में, पेट में, छोटी आंत में कि बड़ी आंत में? तो कहाँ होता है वो? छोटी आंत में। खाना का जो पूर्ण पाचन है हमारा, पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 30 नंबर। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से हमारा पहला क्या है? क्लाइशोकर, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है बेरीबेरी, ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो प्रोटीन की कमी से हमारा क्या होता है? क्लासियोकर, क्लासियोकर नामक बीमारी होती है। रिकेट्स, रिकेट्स किसकी कमी से होती है? ये विटामिन डी की कमी से होती है। और बेरीबेरी विटामिन बी की कमी की वजह से होती है। और स्कर्विक विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर के, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पहला हृदय, दूसरा यकृत, तीसरा आमाशय और चौथा मुख। तो जो हमारा हृदय है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत, आमाशय और मुख हमारा पाचन तंत्र का मुख्य हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम चलिए तो हमारा 30 प्लस यानी 31 वो क्वेश्चन था। 31 क्वेश्चन थे जो अभी पूरे हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है। टेक केयर। ठीक है फ्रेंड। चलिए वीडियो हम आपके लिए बहुत मेहनत से, बहुत जगहों से कंटेक्ट जो कर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ठीक है और टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।